अस्सलामुअलैकुम। जावा के लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम जावा की कोडिंग, जावा की प्रोग्रामिंग और जावा की लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से जावा को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जावा के पहले नंबर चैप्टर का पहला टॉपिक होगा। ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं: स्काइप, मोबाइल, यूट्यूब प्लेलिस्ट, फेसबुक पेज। चैप्टर नंबर 1, कोर जावा बेसिक्स। कोर जावा की बेसिक्स का चैप्टर है ये। इसका पहला नंबर टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा। इंट्रोडक्शन टू जावा, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जावा है क्या। जावा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। सो व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? A language is sharing your thoughts or ideas is called a language. अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर करना किसी दूसरे तक, इस चीज़ को लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। दो किस्म होते हैं हमारे पास ज़बानों के: नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज एक होती है और दूसरी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम बात करते हैं, हम शेयर करते हैं अपने थॉट्स को। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक नेचुरल लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कंप्यूटर को अपनी थॉट्स बताते हो कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ, मुझे आपसे क्या आउटपुट चाहिए। ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आपको कंप्यूटर समझ सकता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे तक पहुंच गई है कि आजकल कंप्यूटर भी नेचुरल लैंग्वेज समझ रहा है, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज उसको समझने के लिए उसके बैकएंड पे वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अच्छा, उसके बाद टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपके पास कितने टाइप्स होते हैं? हमारे पास दो टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। एक हाई लेवल लैंग्वेज टाइप होती है और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज टाइप। अब हाई लेवल लैंग्वेज टाइप क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो नियर टू नेचुरल लैंग्वेज होती है। मतलब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, नेचुरल लैंग्वेज, उससे बहुत मिलती जुलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें कोई कंडीशन बनानी है कि इस तरह की कंडीशन हो कि अगर ये बंदा यहाँ पर आए तो इसको ये आउटपुट दे देना। अब अगर वो हम नेचुरल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इफ़, इंग्लिश में। तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें भी अगर का फंक्शन रखना हो तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़। अब ये क्या हुआ? ये नियर टू नेचुरल लैंग्वेज हो गई कि ज़रूरत के मुताबिक अगर वर्ड के लिए हम इफ़ को यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? नियर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज के आसपास होती है, मतलब बाइनरी नहीं होती, बाइनरी से थोड़ा सा पीछे। इस लेवल की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज हो गई, उसमें ऐसा वर्ड मुश्किल से मिलेगा हमें जिसमें हमारा नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है। या जैसे हम जावा का कोर्स करेंगे तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये दोनों क्या होती हैं? नियर टू नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं। तो जावा हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो आप उसको, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो, लेकिन जावा लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस की हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं आजकल के हिसाब से, उसमें आपके पास होता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं जो फॉलो होती हैं आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब, आजकल हम कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज हो गई, ऐसी लैंग्वेज हम नहीं सीखेंगे। तो जो जावा की लैंग्वेज होगी या C++ की लैंग्वेजेस होगी, जो आजकल लैंग्वेजेस चल रही हैं, वो कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके चलती हैं। उनमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले
जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। ये उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज expressly designed for use in the distributed environment of the internet। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई हुई है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का क्या हुआ मतलब होता है कि फैला हुआ एक माहौल। इट वॉज डिज़ाइंड टू हैव द लुक एंड फील ऑफ द C++ लैंग्वेज। जावा से पहले हमारे पास C++ लैंग्वेज थी और ये हमारी जावा लैंग्वेज C++ लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है, बट it is similar to use than but it is simpler to use than C++ and enforces an object-oriented programming model। ये ज़्यादा सिंपलर होती है, ज़्यादा आसान होती है कोडिंग करने में बनिस्बत C++ के, क्योंकि ये कौन सी टेक्निक को फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करती है। और जो हमारी C++ थी वो स्ट्रक्चर्ड रूल को फॉलो करती थी। Java can be used to create complete applications that may run on a single computer or be distributed among servers and clients in a network। जावा को यूज़ करते हुए हम क्या बना सकते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो सिंगल कंप्यूटर पे चलती हैं, जिसको हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कहते हैं। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जो सर्वर साइट्स पे चलती हों और क्लाइंट साइड पे रिस्पॉन्स देती हो। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती है। कोई भी उसको एक्सेस कर रहा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में चल रही होती है, सर्वर पे होती है, हम क्लाइंट पे होते हैं, क्लाइंट साइड पे। It can also be used to build a small application module or applet for use as a part of web pages। ये इस्तेमाल हो सकती है छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाने में और एप्लेट्स बनाने में वेब पेजेस के। वेब पेज आपका HTML में भी बनता है और जावा में अगर देखा जाए तो एप्लेट में भी हम वेब पेजेस बना सकते हैं। नीचे आते हैं। Java was introduced by Sun Microsystems in 1995 and instantly created a new sense of the interactive possibilities of the web। Java इंट्रोड्यूस की गई थी सन माइक्रोसिस्टम से 1995 में। सन माइक्रोसिस्टम्स इज़ अ कंपनी और आजकल जावा ओरेकल के पास है। ओरेकल ने जावा को बाय किया हुआ है सन माइक्रोसिस्टम से। और उसके फ़ौरन बाद आपके पास वेब के लिए भी ये लैंग्वेज मौजूद आ गई थी। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये पहले आई थी सिंगल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, तो उसके बाद फ़ौरन उसके बाद आपकी वेब की डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आ गई। बोथ ऑफ द मेजर ब्राउज़र्स इंक्लूड अ जावा वर्चुअल मशीन। Almost all major operating system developers, IBM, Microsoft and others have added Java compilers as part of their product offering। बहुत सारी बड़ी कंपनी जैसे IBM हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई और बहुत सारी, उन्होंने जावा कंपाइलर्स जो कंपाइल करता है हमारे जावा प्रोग्राम को, उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एज अ ऑफरिंग की हुई है। जावा की सिंपल डेफिनेशन दोबारा से दोहरा देते हैं कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नथिंग मोर डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स, डेवलप्ड बाय द ग्रीन टीम। ठीक है, ग्रीन टीम इनका नाम था और एक पूरी हिस्ट्री थी कि किस तरह से आपकी जावा लैंग्वेज आई। जावा लैंग्वेज कुछ इस तरह से आई कि स्टार्टिंग में आपके पास जावा बनाई गई थी नेटवर्किंग्स के लिए। जो आपके घर में सेट टॉप बॉक्सेस होती हैं उनकी नेटवर्किंग सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के लिए आपकी जावा बनाई गई थी। फ़ौरन उसके बाद जब 1995 में ऑफिशियली रिलीज़ हुई तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। उसके फ़ौरन बाद आपकी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स के लिए बनाई गई। तो जावा आगे चल के अपडेटेड होती रही और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट उसकी टेक्नोलॉजीज़ थी उनसे मुंह नहीं मोड़ा जावा ने। हर चीज़ की टेक्नोलॉजी में जावा ने अपना काम निभाया।